रुपये के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है साधु महात्मा को। लक्ष्मीपति भगवान नारायण का निरंतर चिंतन करने वाले के चरणों में अपने आप ऐश्वर्य गिरता रहता है। जैसे समुद्र के अनचाहे ढंग से भी नदियां दौड़ती हुई समुद्र में ही विलीन होती हैं, ऐसे ही अनमांगे आगे आवे गो जीव पल लागे पल को। जैसे पल के बिना प्रयास के गिरती रहती है, ऐसे ही समस्त विभूतियां वैभव ऐश्वर्य शक्तियां भगवान नाम जापक के समीप आ जाती हैं। आधी बोरी चांदी के रुपया जब कानपुर में गंगा किनारे थे, तो आधी बोरी चांदी के सिक्का ऐसे कई गाड़ियों से आए हुए थे। वो उन्होंने कहा भाई क्या है? बोले रुपया है। क्या करेंगे इसे? कहीं लगा देना, तुम्हारे बाप के नौकर है कि उनको लगाते घूमे, उठाओ इनको और जाओ। कभी जीवन में 1 रुपया पास नहीं रखा और ना आज भी पास है। रुपये का बल नहीं कभी। अगर कभी किसी ने 10, 20, 50 रुपया ऐसे देने की कोशिश की और भूख लगी है तो कह दिया है कि अगर तुम भोजन की व्यवस्था कर दो तो कर दो, नहीं रुपये की जरूरत नहीं। अगर रुपये का आश्रय रखेगा तो भगवत आश्रय कभी नहीं जागृत हो पाएगा। क्यों हरि का स्मरण छोड़कर धन का चिंतन करते हो? चित्त रूपी समुद्र की वृत्ति रूपी तरंगे कृष्णाकार हो, 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां अपने वश में हो और धन से बिल्कुल लगाव नहीं होना चाहिए। जैसे डस्टबिन में फेंके गए कागज से तुम्हारा कोई लगाव नहीं होता, ऐसे रुपए से राग रहित होकर उसका व्यवहार करना। बिल्कुल राग ना हो। ये तभी होगा जब भजन होगा अंदर। भजन पर मात्र बुद्धि होगी तो रुपये पे मात्र बुद्धि नहीं होगी। जिसके अंतःकरण में भजन का महत्व जागृत होता है, नाम का महत्व जागृत होता है, ये रुपया पैसा अच्छा नहीं लगता।